क्या रेट की है ये? 1509 धान है। 1509। बासमती 1509। क्या रेट गया साहब? वही तो 3500, इसका 3550 रुपए का भाव है। 3550 रुपए ऊपर में। अब तो माल आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। हो गया, उसी रेट बढ़ गए। चलो आज 2 दिन में इससे रेट बहुत काफी बढ़ गए हैं। कितना पहुंच गया? 300 रुपए बढ़ गए इसका। तो क्या 3200 बिक रहा था 2 दिन पहले? मैनपुरी में एक से लगाएगी 1 लाख बुरी आए बेचने पे लगे हैं, कोई माल बैलेंस नहीं बचता है, सब बिक जाता है। आमतौर पे बचता ही नहीं। देखा नरेला की मंडी में 2 दिन हुआ ऐसा हुआ कि माल बिके ही नहीं, पूरे दिन पड़े रहे माल। मतलब तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता माल पड़े रहे। एटा की मंडी से माल वापस गई, मैनपुरी मंडी से माल वापस नहीं जाता, बिक सब जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आ गया तो बिकेगा, बिक सब जाता है सब। एवरन जी दिसंबर में आके साहब 4200 वाली आज आप बता रहे 3550 लमसम रही है, दिसंबर में आके क्यों टूट गई मंडी 6-7 रुपए? 4200 वाली 3500 नहीं रही है, 4200 वाली 4200 है आज। 4200 है, 17-18 4200। अच्छा ये आपने ये 1509 की बताई। 17-18 क्या रेट है साहब? आज 4200 रुपए की पोजीशन है। वैसे मजबूत 17-18 4200 रुपए की है। वैसे 4100 खूब बिक रहा है। 4100 खूब बिक रहा है, लेकिन जो बढ़िया टॉप क्वालिटी है वो 4200 17-18 की पोजीशन है। अच्छा साहब, मंडी टूट गई थी, ठीक है, 1-2 रुपए का अभी भी अंतर है अगर ओवरऑल देखा जाए। क्या वजह रही दिसंबर में, क्यों ऐसा होता है? ऐसा है, पैसे की किल्लत होने के कारण दिसंबर में थोड़ी मंदी आ जाती है। क्या वजह रहती है? माल लोगों चावल स्टॉक है, धान स्टॉक है, पैसे की कमी है, उस वजह से थोड़ा मार्केट में पैसा नहीं है। मार्केट में पैसा नहीं। ऐसा तो नहीं है साहब अकाउंटिंग ईयर खत्म होती है अपने यहाँ तो मार्च में? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी पैसे की किल्लत आती है, हर साल ये होता है। अब जैसे दिसंबर खत्म होने का है, आज बाजार फिर 200-250 रुपए की तेजी है। मतलब जनवरी आते आते चीजें फिर वहीं पहुंच जाएंगे, उससे ऊंचा ही हो जाएगा, लगभग 100-200 रुपए की तेजी हो सकती है, प्लस में चला जाएगा। क्योंकि एक अनुभवी आप आड़ती हैं, लंबे समय से इसी क्षेत्र में है। ये बताइए सर, खत्म होने का आया है, आपने देखा तो 2-3 दिन पहले ज्यादा मतदान था, अब जैसे दिसंबर खत्म होने के आ रहा है तो चीजें वहीं पहुंच रही हैं। तो आलू का बताइए साहब, आलू 250 रुपए से आके फिर 300 पे पहुंच गया। भुआ कल कवर किया तो 450 रुपए तक रही है। क्या कहेंगे आलू के लिए, क्या कहेंगे? आलू का वैसे तो हम ज्यादा बताएंगे आपको, भविष्यवाणी कर देंगे तो किसान खोदना बंद कर देगा। अच्छा। आलू का भविष्य फिर भी सुनहरा है, अच्छा है। अभी मद्दा था, उछाल आ गई, खोद भी ज्यादा लग गई। क्या आलू जो था मार्केट में कोल्ड वाला पहुंच रहा था, उस वजह से मद्दा थी? टकराव था आलू का, पुराने आलू का कोल्ड वाले का और नए का, दोनों का टकराव होने पर मद्दी आ जाती है। पुराना खत्म की ओर पे, नए तो वही मतलब करंट बन रहा है। 100 रुपए मंडी बढ़ गई है। परसों 400 बच्चा भोगांव में, 450 कल रह गया। अब आज कवर करूंगा, आज देखूंगा तो जनवरी में क्या कहेंगे? वहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब 15 जनवरी के बाद करंट आएगा और आलू अच्छे रेटों में पहुंच जाएगा। साहब जो 20 निकलता है अभी वो 40 निकलेगा। क्वालिटी में फर्क हो जाएगा, अभी थोड़ा छोटा है, ठीक है साहब। गर्मी पड़ती थी, आलू चटका भी आ रहा है, गुंजिया वाला, छिद वाला आ रहा है। जनवरी आएगी, क्वालिटी सुधार होगा, बाजार आगे और बढ़ जाएंगे। मतलब नवंबर की खोद वाला आएगा और जो पुराना है वो पूरा तौर पर खत्म हो जाएगा। आपको पूरे का कुछ आएगा, मतलब पुराने का कोई रोल नहीं रहेगा। रोल नहीं रहेगा और क्वालिटी सुधार जाएगी और साथ वगैरह में जो लंबी लोडिंग के लिए जाने लगेगा। मतलब वो माल आने लगेगा साहब की जो 2-4 दिन कच्चा माल साथ में भेज सके, क्योंकि साथ में तो आलू होता नहीं है। फर्क आएगा, उसको तेजी 3100 रुपए की पोजीशन आज। अच्छा, चंदन का बताइए साहब। चंदन है समझो लगभग 2700 रुपए की पोजीशन। RS10 2600-2700 रुपए की बात। 17-18 आपने बताई दिया, 41-42 है। 1509 15,035 35 और 3600 रुपए तक की पोजीशन मान के चलो आप। अच्छा। ये बताइए 1509 से एक मिला जुला 1692 कुछ बोलते हैं, एक ही रेट है, बहुत आर सेम 36 एक ही पोजीशन है। अच्छा, सुगंधा बताइए। सुगंधा तो हम लोग गांव में कटवा लेते हैं। 3100 रुपए की पोजीशन है सुगंधा। तो खैर पोजीशन ठीक है, बहुत अच्छी हो गई। 4-5 रुपए टूटने के बाद फिर वहीं पहुंच रही। लाई नहीं, किसान बहुत समझदार हो गया, आया ही नहीं मंडी में, आवक ही नहीं थी। 3 दिन मंडी में किसान देखने को नहीं मिला, पूरे मार्केट के अंदर 1000 बोरे की आवक नहीं थी। अच्छा, 1000 बोरे की, मतलब इतनी बड़ी मंडी में 1000 बोरे की आवक नहीं थी। एक सेकंड, क्या बताया? बाहर जैसे बाहर बाजार नहीं टूटे थे, लोकल भाव लोकल तोड़ दिए थे। बाहर वाले खरीद नहीं कर रहे होंगे तो लोकल वाले फिर गिरा के ले रहे होंगे। ऐसी कहानी हो गई। गिराने सोची थी मैंने मत ले ले, आवक गिर गई, रुक गया। अब किसान मतलब कह सकते हैं हमारा आधुनिक किसान है, वो जानता है कि साहब मद्दा है, हर जगह की खबर लेता है। तो वही है कि हम साहब नहीं बेचने ही नहीं जाएंगे। आपने कपिल जी, इस प्रकार आप मंडी में घूम रहे हैं, हर मंडी की रिपोर्ट आती है, किसान सब देखता है। देखा बनने की तो हरियाणा इस भाव बिक रहा है,
मैनपुरी में हम क्यों ना बांधे, तो हर जगह तो वो रुक गए किसान। आज बाजार तेज हो गए, आज मंडी में किसान दिखने लगा। ठीक है साहब, एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है, उसका संतोषजनक जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। हो सकता है वो और भी किसान भाइयों का हो। जब यहाँ 3500-3600 रुपए आप 17-18 बेच रहे थे, तो वहाँ अलीगढ़ के और पास की जो मंडियां हैं, मथुरा की भी थी साहब, वहाँ 4200 रुपए था। ये अंतर क्यों है साहब, ये बताइए। कुछ इस समय मंडी में जो हमारे गांव में व्यापारी लोग हैं, वो मिक्सिंग करके माल लेके आ रहे थे। 17-18 में 15-0 मिला रहे थे, 16-92 मिला रहे थे। जो मिक्सिंग करके लेके आएंगे तो उसी हिसाब से माल मद्दा बिक रहा था। किसानों का माल मद्दा नहीं बिका। थोड़ा आप पास आ जाइए। किसानों का माल मद्दा नहीं बिका। ये है अलीगढ़ पंखा लगेगा, यहाँ जैसा भी ये ले आओ सब बिकेगा। बहुत अंतर, 6 रुपए का था। वो कह रहे थे अलीगढ़ चले जाओ। 4200 वाली में आप 3000 वाले मिलाओ, क्या भाव बिकेगा? वो मिक्सिंग माल आ रहे थे। मिक्सिंग माल आने के कारण मद्दी आ गई थी, बताएं आपको। और जो मिक्सिंग माल मद्दे हुए तो व्यापारी था, जो व्यापारी भाग गया यहाँ से, बताएं आपको। टोटल मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो जैसे यहाँ के रेटों में, वहाँ के रेटों में 4 रुपए 5 रुपए का अंतर था। मथुरा में, अलीगढ़ में, वहाँ सब हाथ के जड़े, कंपाइन का नहीं होता है। अब नरेना में हाथ का जड़ा माल जाएगा। किसानों के माल वहाँ किसानों के माल होते हैं, मिक्सिंग माल नहीं होते हैं। ये एक्सपोर्ट वाले माल, बासमती माल है जी संजय भाई है। ये जो यहाँ पे व्यापारी यहाँ पे आता है छोटी मंडियों में, यहाँ उसे खरीदा, उसने ताज भी खरीद लिया, 1509 खरीद लिया और 17-18 मिला दी, मिला के ढेरी लगा दी। वो माल मद्दे बिक रही थी, इसके माल मद्दी आ गई थी ज्यादातर। मगर फिर भी गैप तो था क्वालिटी में। भाई साहब बता रहे पंखा वगैरह लगाते हैं, थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ की तौल में वहाँ की तौल में भी फर्क है। मगर वही है कि उनसे जब मेरी बात हुई, फोन से वो लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 17-18 बिक जाता है। मैंने कि बिक जाता है, सुगंधा बिक जाता है, P10 बिक जाता है, मैन का बिक जाता है। तो वो बोले हमारे यहाँ 2 ही बिकते हैं। तो मैंने कहा यही तो खूबसूरती है साहब, मैनपुरी में बिक तो हर धान जाता है। मंडियां, कुछ मंडियां फिक्स है कि साहब ये वाला वहाँ बिचेगा, वो नहीं बिचेगा। मैंने किसानों के धान मथुरा बेचने जो किसान गए, उनके धान है बिके। उसके बाद मैनपुरी में हमने धान उनके बेचे और मथुरा से 200-200 रुपए कुंटल तेज बेचे। अलीगढ़ से वापस मैनपुरी में आए, हमने धान बेचे, उनके 200-200 रुपए कुंटल तेज बेचे। एटा से धान लौट के मैनपुरी में आए, हमने धान बेचे, उनके 200-200 रुपए कुंटल तेज। क्वालिटी यहाँ पे 10-20 रुपए के अंतर से सब धान बिक जाते हैं। उनमें केवल नंबर 1 के धान बिकते हैं, नंबर 2 नंबर 3 वाला धान नहीं। ऐसा कोई कुछ नहीं है, 2-3 की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे सब नंबर 2 नंबर 3 सब बिक जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है, वहाँ बताते तौल में बहुत बड़ा फर्क है यहाँ की। हम बताते रहो मैनपुरी जैसी तौल, आप हमारे तौल चल रही है। आपके यहाँ क्या सभी जगह सार्वजनिक रहती है? देख सकते हो। उसके बाद एक लाइट बाई लाइट लगती है और एक बोरा करके गिन के सब किसान संतुष्ट हो जाता है, उसके तौल लिखते हैं। और वहाँ लोग देखते हैं एटा मंडी में मैंने पल्ला लिया, पल्ला भरा और पलट दिया उस पर ढेरी पे, मतलब किसान संतुष्ट नहीं हो पाता। उसमें रेट तो ज्यादा दे देते मगर वो उधर निकाल लेते हैं। ये चीज तो है। मैनपुरी जैसी तौल पूरी हिंदुस्तान की मंडी में हमको कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, एक चीज ये बहुत अच्छी बात है कि साहब कोई भी वैरायटी कर ले किसान बिक जाएगी मैनपुरी में। मैनपुरी में एटा का आ रहा था आपके यहाँ साहब, कन्नौज से, फरक्काबाद में, मैनपुरी में एक से लगाएगी 1 लाख बुरी आए बेचने पे लगे हैं, कोई माल बैलेंस नहीं बचता है, सब बिक जाता है। आमतौर पे बचता ही नहीं। देखा नरेला की मंडी में 2 दिन अब हुआ, ऐसा हुआ कि माल बिके ही नहीं, पूरे दिन पड़े रहे। मतलब तो एक दिन नहीं, एक हफ्ता माल पड़े रहे। एटा की मंडी से माल वापस गई, मैनपुरी मंडी से माल वापस नहीं जाता, बिक सब जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब आ गया तो बिकेगा, बिक सब जाता है सब टोटल। बड़े पैमाने पे मूंगफली आई साहब, और धान के लिए भी। मतलब मैनपुरी की मंडी में ऐसा नहीं है कि किसान निराश होके जाए। ऐसा नहीं, कभी किसान निराश तो बात दूसरी। एक तो सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ पर किसान सुरक्षित है, किसान का माल भी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित, किसान का पेमेंट सुरक्षित है। और मंडियों में किसान के पैसे मारे गए, लेकिन मैनपुरी मंडी में किसी किसान का रुपया कभी मारा नहीं गया। आरती कितना भी परेशानी हो, किसान को पैसा दे के ही भेजता है यहाँ से। ये तो खैर है, ये तो मैं नगद की मंडी होगी जहाँ तक नगद की मंडी है, किसान को सब अपना रुपया नगद। मगर साहब नगद की होगी, 1% तो ले लेते हैं आप। खरीदार लेता है, हम लोग नहीं लेते हैं। खरीदार काटता तब कोई मजबूरी कोई काट लेना, हम तो क्या अपने खाते में डलवा, कोई नकदी नहीं। वो 1% वो भी नहीं लेंगे, चेक ले जाओ, कोई नकदी नहीं, लगवा दो, कोई नकदी नहीं। अब जब वहाँ दे के आते हैं आप तो यहाँ पे हमने उस दिन बैंक से निकाले, बैंक TDS काट रही है 1%। तो फिर हम कहाँ से साहब, बैंक TDS काट रही है, तो फिर मजबूरी भाई। हम तो अगर चेक ले, चेक अपने खाते में डलवा, आप सुरक्षित है, आपको पैसा भी सुरक्षित, बिल्कुल आपकी बैंक तक रुपये पहुंचे आपको। हाँ, ये तो है ही सर। अच्छा, ये बताइए अब और फसलों की बात कर लें। गेहूँ क्या रेट रहा आज? 2366 रुपये, 2366 गेहूँ रहा। सरसों
सरसों 49 रुपये, 48.5 रुपये। 50 पैसे टूट गई। पीली वाली 50, हाँ 50 रुपये तक। पीली वाली तो 50 है। अच्छा गेहूं हो गया। बाजरा बताइए साहब। बाजरा आज 2150, 2100। मक्का? मक्का 2100। अच्छा, और तो कुछ रह नहीं जाता, मूंगफली का तो है ही नहीं कुछ। और धान का आपने बता ही दिया 1509 3500 और 1718 4200। ताज 2900 रुपये। ताज 2900 रुपये और सुगंधा 3100 रुपये। मैं और हाइब्रिड बताइए। हाइब्रिड? हाँ हाइब्रिड आ ही नहीं रहा है, 2000 रुपये की कोशिश समझिए। हाइब्रिड ने बहुत खेल किया। हाइब्रिड नहीं हिला, बढ़ता ही रहा जब से बड़ा। 15 16 17 18। हाइब्रिड है नहीं, वो रात में जा रहा है, किसान रात में ले जा रहा है। अच्छा, चावल के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। मतलब किसान भी अब ब्रांडेड करने लगा है साहब। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं 20 दिसंबर 2022 के जो धान के रेट हैं 17 18 4200 4100 रुपए बिक रहा है। 1509 की अगर बात करें तो 3500 3600 रुपए पोजीशन है। सुगंधा 3100 है। और वहीं अगर ताज की बात करें तो 2900 रुपए है। हाइब्रिड 1900 2000 रुपए है। गेहूँ 2366 रुपए बिका है। सरसों 49 रुपए है। पीली वाली 50 रुपए है। बाजरा 2100 है। और मक्का साहब 2100। मक्का 2100 है। मेरे सहयोगी गोपेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।